मैं तो दिल्ली मानता हूँ सबसे पहले। हमारी पोजीशन ये है कि दिल्ली में हम आज भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो मतलब यहाँ हमारी सारी लीडरशिप रहती है, तब कुछ नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम तो है ही है ना। आम आदमी से जुड़ना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती कर दी? गलती तो है, देखो मानना स्वीकार करो, करिश्माएं बहुत दिन नहीं चलता किसी का भी। यथार्थ से जुड़ो ना। करिश्मा एक सीमा होती है करिश्मा की, जैसे होता है ना जैकपॉट टाइप का लगा लो, कोई होता है। जब तक आप जमीन पे नहीं उतरोगे, मैं भाजपा को कहता हूँ पिछले 70-80-100 साल से लगा लो, उन्होंने काम किया था जैसे भी किया। एक टाइम इतना ही बुरा वक्त था उनका कि शायद लोग उन्होंने देख के है ना बहुत बुरी निगाह से देखते हैं गांधी की हत्या के। 21 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिर भी पता नहीं हमारे महान नेता थे, उन्होंने जो 21 साल की एज रखी सोच समझ के रखी होगी, लेकिन राजीव गांधी जी ने उसको 18 साल किया। मैं तो तभी से चूक मानता हूँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता गमलों में लग रहे हैं आजकल। अच्छा। पहले लगते थे जमीन में पेड़, हम है जैसे मैं, मेरे फादर है, हमारे बाप दादा है, तो हम लोग लगे तो आज भी असर है हमारे पास। आज का कार्यकर्ता छोड़ के चले 2024 तक कमबैक करना इजी है। हाँ। मान लो आप सच को स्वीकार कर लो, आपके पास एक ऐसी पराष्ट्रीय पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, उसके आरएसएस है, उसके 1000 संस्था कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस का मुश्किल है, कठिनाई लग रही है इस बार कमबैक करने। नहीं, ये तो गोदी मीडिया कह रहा है। 1.5 GB डाटे में लोगों को लगा रखा है, लोगों को ध्यान नहीं जाने दे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। जो लोग अब लोग जब पढ़ लिख के जब नौकरी की मांग करेंगे, उन्होंने सब कुछ आए, अटल जी आए, उन्होंने पेंशन खत्म कर दी, ये आए माशा जी तो इन्होंने नौकरी खत्म कर दी। तो वो जो लोग पढ़ लिख रहे हैं ना, वो जो मजदूर आदमी है वो तो समझ लेता है जिसका बच्चा है कि हमें क्या करना है, यार फैक्ट्री में तो काम करना है हमें। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त आप देख रहे होंगे चारों तरफ हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। हमें यहाँ लोग मिले हैं कुछ, आप देख सकते हैं राजनीति का इनको बड़ा अनुभव है और यहाँ ये चाय पी रहे थे, तो इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के लोकसभा आगामी चुनाव है, आगाज होने ही वाला है, तो इन लोगों का क्या मूड बना हुआ है, किसको ये पसंद कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल 9 साल का इनको कैसा लगा। तो सीधा इन लोगों से जुड़ेंगे। पहले तो सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार, महरौली, कुतुब मीनार जो। हाँ। और काफी लंबे समय से सोशल पॉलिटिकली एक्टिविटी रही है हम लोगों की। हाँ जी। कौन सी कांग्रेस से जुड़े हम लोग, फैमिली भी है, पिताजी इलेक्शन लड़े थे, एमएलए का मैं भी लड़ा हूँ, लंबा समय हो गया हम काम करते हुए। तो अब कांग्रेस तो चली गई है, बड़ा व्यक्तिगत मामला है, लीडरशिप प्रॉब्लम रही है, बदलाव भी आया है थोड़ा बहुत। अब सार्थकता कितनी होगी वोटों से पता लगता है। किसी चीज की सफलता असफलता का जैसा पैरामीटर होता है ना, उसमें क्या है कि रिजल्ट, हम कितने अच्छा बोल रहे हैं, कितने अच्छा हम कह रहे हैं, या जनता को कितना कन्विंस कर पाएंगे। मैं तो दिल्ली मानता हूँ सबसे पहले। हमारी पोजीशन ये है कि दिल्ली में हम आज भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो मतलब यहाँ हमारी सारी लीडरशिप रहती है, तब कुछ नहीं कर पा रहे, प्रॉब्लम तो है ही है ना। आपने काफी, आप कह रहे हैं जिस तरीके से आप बता रहे हैं, काफी साल आप राजनीति में रहे हैं, कांग्रेस से जुड़े रहे। 70 साल कांग्रेस ने इस पूरे भारत पर राज किया, शासन किया। क्या खास वजह रही कि आज कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचा? नहीं, कांग्रेस का अस्तित्व तो है, कार्यकर्ता भी अच्छे हैं, वर्कर भी अच्छे हैं, लोग मानते भी है कांग्रेस को। एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि सामने जब से केजरीवाल या मतलब मैं पीछे थोड़ा जाऊंगा, काशीराम जी आए जैसे, बस 89 के बाद ही लगा लो, लीडरशिप प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है। दलित था, SC/ST था, OBC था, पिछड़ा वर्ग था, मुस्लिम था, हमारा कांग्रेस वोट बैंक का प्लस स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था, हमने बड़ी ईमानदारी से काम भी करा सालों। कहीं ना कहीं चूक हुई है, तभी तो सब कुछ ये लोग जो हमारे, मैं तो कहता हूँ यहाँ के हिंदुस्तान की सारी राजनीतिक पार्टियां या क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के विरोध में जन्म हुआ है। होता है जब राष्ट्रीय पार्टी पर बड़े स्तर पर काम कर रही है, आज उल्टा ही हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है हम लोगों को, जो हम आज भी नहीं देख पा रहे कि सच क्या है। कार्यकर्ता को संतुष्टि नहीं दे पा रहे हम लोग। होता है ना, पहचान देनी होती है, कार्यकर्ता को संतुष्टि हो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है लीडरशिप की। मैं तो शुरू से कहता हूँ, आरोप लगाया जाता है भाजपा पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस वाले जितने भी छोटे छोटे नेता हैं वो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते हैं, VIP कल्चर उनसे बहुत ज्यादा। मानसिकता भी ना, हम लोग है नॉर्मल लोग, मतलब लाइफ जी के ना चाहे तो नहीं जी नहीं सकते, पर लेकिन ये गलत है हमारा। आम आदमी से जुड़ना चाहिए। क्या लगता है कांग्रेस ने कहीं ना कहीं गलती कर दी? गलती तो है, देखो मानना स्वीकार करो, करिश्माएं बहुत दिन नहीं चलता किसी का भी। यथार्थ से जुड़ो ना।
करिश्मा एक सीमा होती है करिश्मा की, जैसे होता है ना जैकपॉट टाइप का लगा लो, कोई होता है। जब तक आप जमीन पे नहीं उतरोगे, मैं भाजपा को कहता हूँ पिछले 70-80-100 साल से लगा लो, उन्होंने काम किया था जैसे भी किया। एक टाइम इतना ही बुरा वक्त था उनका कि शायद लोग उन्होंने देख के है ना बहुत बुरी निगाह से देखते हैं गांधी की हत्या के टाइम। तो कहीं ना कहीं 9 साल में भाजपा ने जो ऑडियंस से जनता से कनेक्ट कर लिया है। नहीं, वो कारण हमारी गलती ज्यादा है ना। मैं कह रहा हूँ दूसरों को मत देखिए, पहले हम लोग अपने आप को देखते हैं, पहले अपना आप हम देखिए हम कहाँ चुके हैं। अगर हमें रिफॉर्म कर ले अपने अंदर तो हम दोबारा वापस आ सकते हैं। कैसे होगा ये रिफॉर्म? नीचे कार्यकर्ता को संतुष्टि है, लेकिन वक्त बदल रहे, हालत बदल गए हैं। देखो मतलब राजीव गांधी ने 18 साल के बच्चे का वो करा था वोट, याद है आपको? 21 से तो एक बड़ा वोटर नया आता है, 3 साल का गैप बहुत होता है। 21 साल का बच्चा मैच्योर हो जाता है, फिर भी पता नहीं हमारे महान नेता थे, उन्होंने जो 21 साल की एज रखी सोच समझ के रखी होगी, लेकिन राजीव गांधी जी ने उसको 18 साल किया। मैं तो तभी से चूक मानता हूँ। नई जनरेशन जो आती है ना, स्कूल कॉलेज से निकलते हैं, शायद हम उनको प्रभाव नहीं दे पा रहे जितना मैं देना चाहिए। मेरी अपनी पहली सोच है कि राजीव गांधी के बाद 89 के बाद हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं लाए, लेकिन गुजारे लायक सरकारें बना ली 2-3 बार हमने। और ऐसा कुछ नहीं था कि एक साइड हमें कोई वोट पड़ रहे हो जाके। कहीं ना कहीं लीडरशिप की प्रॉब्लम इसलिए है कि हम उस सच को, पहले क्या था, स्टूडेंट लीडर थे हमारे पास, यूथ कांग्रेस के लीडर थे जो बड़े ऑनेस्ट टाइप के थे, जो नीचे है ना गली मोहल्ले तक भी काम करते थे। मेरे को लग नहीं रहा कोई ऐसा काम कर रहा है कांग्रेस में दिल्ली जैसे शहर में। लगाओ ना, जहां हमारी राष्ट्रीय मतलब राजधानी लगा लो, और यहाँ शीला जी 15 साल काम करती है, एक तरफा काम करती है, अच्छा काम करती है, मतलब प्रशासन अच्छा चलाती है, कोई चार्जशीट नहीं आपके खिलाफ, कोई एमएलए तक सजा नहीं हुई होगी जैसे आज हो रहा है। तो लेकिन जनता ने हमें मतलब ये लगा लो आरएसएस ने कोई ऐसी कोई षड्यंत्र ऐसा हमारे खिलाफ, जैसे जैसे कहते हैं हमने सारी बुराइयां की जड़ हमारे पास 1,80,000 करोड़ का कमान कर लिया कॉमनवेल्थ में, मुकाबला नहीं कर सके हम लोग। क्योंकि शीला जी प्रशासक तो बहुत अच्छी नहीं, वो मतलब संगठन के रूप में बहुत मजबूत नहीं थी। संगठन और प्रशासन में फर्क होता है। संगठन में क्या है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कार्यकर्ता, मैं एक छोटी भाषा कह रहा हूँ, कांग्रेस के कार्यकर्ता गमलों में लग रहे हैं आजकल। अच्छा। पहले लगते थे जमीन में पेड़, हम है जैसे मैं, मेरे फादर है, हमारे बाप दादा है, तो हम लोग लगे तो आज भी ऐसा है हमारे पास। आज का कार्यकर्ता छोड़ के चले जाता है, लवली जी छोड़ के चले गए, फिर दोबारा अध्यक्ष बना दिए, किसे क्या कहोगे आप। दिल्ली प्रॉब्लम है, 2024 तक कमबैक करना इजी है। हाँ। मान लो आप सच को स्वीकार कर लो, आपके पास एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसको भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड है, उसके बाद आरएसएस है, उसके 1000 संस्थाएं हैं, वो कम से कम मेरे को तो ऐसा लग रहा है पहली बार 10 साल के बाद भी वो लग रहा है कि जैसे लीडिंग फोर्स में आ रहे हैं। हमें उनको इकट्ठा होगा, इंडिया हमारा मुंह वो बनाया जैसे है ना, फ्रंट बनाया ना, पिछले 1.5 महीने से मीटिंग नहीं हो रही, उसमें भी फूट पड़ती नजर नहीं फूट नहीं है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा। अखिलेश यादव क्या तो रहे ना, अखिलेश नहीं, ममता बोल रही है। नहीं, अखिलेश यादव चिरकुट ममता नहीं बोल रही, पर ममता बोल चुकी है, वो जाति जनगणना का विरोध कर रही है। प्रॉब्लम आ रही है ना, पर वो समझ रही है इसलिए चुप है, क्योंकि वहाँ जाति जनगणना की बंगाल में जरूरत नहीं है उनको बिल्कुल भी, तो वो चुप हो गई, कह रही इसका विरोध दीजिए। तो मतलब कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। शरद यादव पवार जी को पार्टी तोड़ ली इन्होंने। मेरे को लग रहा है बहुत कुछ है ना, अर्थ का भी रोल है। अर्थ का क्या है कि ईडी सीबीआई तो है ही है, अर्थ का भी रोल है। हमारे कांग्रेस के बड़े या लगा लो इंडिया से जुड़े जो नेता थे उनको तोड़ा जा रहा है अंदर, और उसमें कम से कम ये सत्ता पक्ष जो मजबूत होकर उभर रहा है। हमें इस जंग से लड़ना चाहिए था, मेरे ख्याल से पिछले 6 महीनों में लड़ नहीं पाए। आज राहुल गांधी जाते हैं, किसानों में जाते हैं, फर्नीचर मार्केट में जाते हैं, कुलियों में जाते हैं, क्या लगता है ये सब कुछ पहले ही उन्हें कर लेना चाहिए? नहीं है ना, फोटो छप जाना कर लेना अच्छी बात है, उसके बाद तो शायद ध्यान भी नहीं होते किसान है किधर। यूनिट ऐसी होनी चाहिए ना, जो हम आए कि यूनिट ऐसी होनी चाहिए किसानों में सचमुच काम करे, दलितों में काम करे, ये जो अच्छा जैसे हमारे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में काम करे। कहाँ है हमारी वो पहले इतनी बड़ी ट्रेड यूनियन होती थी, मेरे को लग ही नहीं रहा कहीं हम काम कर रहे हैं। करिश्माई बहुत दिन नहीं चलता, शकल सूरत आपकी बहुत दिन, जो फिल्में लगा लो ना, जैसे फिल्में लगाते हैं, बड़ा करिश्मा हीरो आया राजेश खन्ना, 10-20 पिक्चर हिट कर दी, उसके बाद इतना बुरा वो ऐसा आया, क्योंकि है ना करिश्मा था। जो जमीन से जुड़ा होता है ना वो हमेशा जिंदा रहता है। राजनीति हो चाहे पर्सनल लाइफ हो, आप देखो ना, जो यथार्थ से जुड़ के राजनीति करेगा, समाज को, घर को, परिवार को लेकर चलेगा, वो सफल हो जाता है। भाजपा जिस तरीके का आरोप लगाते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं सुनिए ना मेरा सवाल सुनिए, 70 साल में कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा है, भ्रष्टाचार फैलाया। गलत है, भ्रष्टाचार आज है बहुत चरम सीमा पर है, जो दिख रहा है लेकिन कह नहीं पा रहे लोग। कांग्रेस ने आज याद कर रहे हैं लोग, हम जाते हैं गाँव देहात में, तो हमारे वोट कम पड़ते हैं, लेकिन वो कहते हैं कांग्रेस देश को यहाँ तक ले आए, दुनिया में मान सम्मान है, दुनिया के महान मतलब जैसे कहते हैं ना नेतृत्व लगा लो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद शास्त्री जी का तो कम टाइम मिले, इंदिरा जी थी,
बहुत बड़ा मतलब 30-35 साल दुनिया को आपने इंदिरा जी के टाइम में 106 कंट्रिया के लीड किया हमने नॉन अलायंस में। और मेरे ख्याल से इंदिरा गांधी की पहचान वो आज भी काउंट होती है। नेहरू जी की जो आधारशिलाएं जो आज भी काम हो रही है, इनका तो कुछ है नहीं, इनका तो कुछ देने के लिए है नहीं। देखो ना प्राइम मिनिस्टर कितनी हल्की और छोटी बात कर जाते हैं, मीटिंग पब्लिक मीटिंग में कर जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ अच्छा मोदी गारंटी दे रहा है यार। व्हाट इज मोदी? मोदी प्राइम मिनिस्टर है यार, वो देश का प्राइम मिनिस्टर है, वो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर नहीं है। आप जब प्राइम मिनिस्टर हो देश के तो या तो प्राइम मिनिस्टर छोड़ दो, जाकर पार्टी के हक में बोलो। गौतम साहब समझ रहे हो ना, एज ए प्राइम मिनिस्टर ये छोटे मोदी गारंटी दे रहा है, चुनाव में कह रहा है जी मैंने 5 साल के लिए तुम्हें खाने के लिए और दे रहा हूँ। भाषण देखो ना, 5 साल के लिए 10 लाख करोड़ रुपए। चुनाव का दौर चल रहा है, आप डिक्लेयर करो अपनी पॉलिसीज के वजह से। ये इस दौर तो होना भी नहीं चाहिए। मैं कह रहा हूँ सारी की सत्ताएं जो है ना लोकतंत्र में, एक जुडिशियल लगा लो या दूसरा है ना, बिल्कुल दबा के रखा हुआ है। कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा हमने आंख मिला के बात कर सके फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस के टाइम में लोगों ने कमाया खाया ना, वो सब के सब अनित में है, वो डरे बैठे हैं। चलिए मैं आपसे वापस आती हूँ, इनसे पूछ लेती हूँ वो सवाल। कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस का मुश्किल है, कठिनाई लग रही है इस बार कम बैक करने। नहीं, ये तो गोदी मीडिया कह रहा है। नहीं, गोदी मीडिया नहीं कह रहा, हाँ, ये सर है वो भी कह रहे हाँ, हैं, लेकिन कांग्रेस से मुझे जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ। हम लोगों की होती है, पढ़ते लिखते भी हैं हम लोग, और माहौल को भी देखे हैं, और रिक्शे वाले से लगा के बस में चलने वाले जितने बस में जाते हैं सबसे हमारी बातें होती हैं। हर आदमी आज के टाइम में रोटी कपड़ा और मकान रोजगार की बात करता है, और जो उनका मुद्दा था हिंदू मुस्लिम वगैरह, ये मुद्दे अब पीछे छूट चुके हैं। अब हर आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चे को, अब जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जिनके माँ बाप 4-4 लाख रुपए लगा रहे हैं, 4-4 लाख रुपए लग रहा है यूनिवर्सिटी में, उनके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। जो आज की जनरेशन वो समझ चुकी है कि ये जो है फर्जीवाड़ा हो रहा है, और फर्जीवाड़ा ज्यादा दिन तक नहीं चलता। वही आपके बच्चों से बात करती हूँ, पब्लिक ओपिनियन जब करती हूँ, तो वो बच्चे कह रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं पकोड़े तल लीजिए, हम तैयार है तलने के लिए। वो उनको कोई ऑप्शन नहीं। बच्चा, आज का बच्चा मोबाइल में अपना भविष्य देख रहा है। वो, मैं मेट्रो में भी जाता हूँ, बस में जाता हूँ, जिस बच्चे को देखता हूँ वो मोबाइल में अपना भविष्य ढूंढ रहा है। उसको उलझा दिया है, जैसे कि ईमेल होता है लेकिन आपस में मेल नहीं है। तो ये उन्होंने एक माइंड सेट कर दिया है कि इसमें लगे रहो, कि लोगों को, मतलब कहते हैं ना कि डाटा 1.5 GB डाटे में लोगों को लगा रखा है। लोगों को ध्यान नहीं जाने दे कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा। जो लोग, अब लोग जब पढ़ लिख के जब नौकरी की मांग करेंगे, वो उन्होंने सब कुछ आए, अटल जी आए उन्होंने पेंशन खत्म कर दी, ये आए माशा जी तो इन्होंने नौकरी खत्म कर दी। तो वो जो लोग पढ़ लिख रहे हैं ना, वो जो मजदूर आदमी है वो तो समझ लेता है जिसका बच्चा है कि हमें क्या करना है यार, फैक्ट्री में तो काम करना है हमें। तो वो उसका जो मनोबल है वो तो टूट जाता है। लेकिन जो लोग समझदार है, पढ़े लिखे हैं, जो जिनकी जनरेशन पढ़ी लिखी, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे हैं, जैसे परिवार में मम्मी पढ़ी होती है जिनकी, तो वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छा रोजगार मिले। तो वो कैसे ये कह देंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम या दूसरी तरफ अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे। तो कुछ लोग हैं जिनको कहते हैं ना, कुछ अंधभक्त हैं, वो बच्चे वो उनके पाले हुए हैं, वो इवेंट करते रहते हैं और वो ही एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सर, राम मंदिर भी बन के तैयार होने वाला है, 22 जनवरी को कह रहे हैं उद्घाटन होगा। क्या लग रहा है, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा इस बार रहने वाला है देश के अंदर। उसको फायदा भी मिलेगा बीजेपी को, ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं मिलेगा। एक वर्ग है जो है ना हिंदुस्तान में बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ है। नाम है जिसको राम, तो वैसे भी भगवान का नाम है जी। कॉमन है, आदमी की सोच समझ व्यवहार में राम राम है, हमारे भाषा भी राम राम। चाहे जात पात धर्म से अलग भी है ना, चाहे हम क्रिश्चियन है चाहे मुस्लिम है, राम को तो आइडल मानते ही है। बीजेपी उसका फायदा उठा रही, नहीं उठाना चाहिए। राम उनका नहीं है, बीजेपी का राम नहीं हो सकते। राम तो आइडल है, आदर्श है दुनिया के। अटल जी की भाषण सुना मैंने पार्लियामेंट में, इतना अच्छा बोले थे वो राम के लोग। राम हिंदुस्तान का प्रतीक है, दुनिया में राम के लिए मान सम्मान है। तो राम का बीजेपी को यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए। जो उन्होंने डेट रखी है बुला के, जिस ढंग से उन्होंने उसको मार्केटिंग कर रहे हैं, ये वो मार्केटिंग गलत है। राम का बहुत व्यापकता है, राम के नाम की, उसको और छोटा बना देंगे ये लोग। मेरा सवाल ये भी है, एक तरफ जहां भाजपा धर्मवाद कर रही है, राम मंदिर का मुद्दा लेके आ रही है, वहीं कांग्रेस ओबीसी का मुद्दा लेके आ रही है। एक तरफ धर्मवाद और एक तरफ जातिवाद। क्या लग रहा है जनता किसकी तरफ मुड़ेगी? जातिवाद की तरफ तो है ही ऑलरेडी, इसमें तो मतलब आप मान लो क्योंकि 89 के बाद से, जब से वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करा, तो जातिवादी तो भर के आ गई ना देश के अंदर।
है तो गलत देश के हिसाब से। मैं तो पहले भी, हम तो कांग्रेस ने तो हम पहले विरोध किया था, हम भी आज भी विरोध मन से करते हैं, क्योंकि देश बड़ा है, जातवाद धर्म क्षेत्रवाद बहुत छोटा है। व्यापकता देखो तो देश के अंदर व्यापकता देखो, जो कहते हैं ना देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता हमारी इतनी बड़ी है, कहाँ मद्रास है, अंडमान निकोबार है, कहाँ कश्मीर है, हर 20-25 किलोमीटर में रहन सहन खान पीन भाषाएं बदलती है, जहाँ भी बदलती है। ये नहीं कि देश नहीं, देश प्राचीन देश है हमारा। हमारे को तो, मेरे को ऐसा लग रहा है हमारे लीडरों को व्यापकता लानी चाहिए, मदद करो, बहुत अच्छी मदद करो उनको जो पिछड़ गए हैं ना हमसे, जो फील्ड में, जो इस रेस में, जीवन के रेस में। क्योंकि ये क्या है ना, भारत का संविधान में समानता है, समाजवाद है, इक्वलिटी दे रखी है, मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उसको हमें डेडिकेशन जो होना चाहिए, उसका पॉलिटिकल यूज नहीं होना चाहिए। अभी इंडिया गठबंधन बना है, क्या लग रहा है किसको संयोजक चुनेंगे और मेरे ख्याल से तो शरद यादव जी, पवार साहब हैं, बहुत बढ़िया है, इस टाइम उम्र उनकी बेशक हो गई है, क्योंकि 1967 में वो इलेक्शन जीते थे फर्स्ट टाइम। आज की जनरेशन में कोई ऐसा आदमी नहीं है हिंदुस्तान में जो उस टाइम का इलेक्टेड है, और उसके बाद उनका जीवन जो बीता है। तो अच्छा, 89 में, 91 में कांग्रेस की सरकार आई थी, सर्वसम्मति से उनको प्राइम मिनिस्टर का तय हो गया था, पता नहीं कोई राजनीतिक तौर पर रोक दिया गया। जो आदमी 30-32 साल पहले भी प्राइम मिनिस्टर के लिए डिजर्व करता था, वो तो आज भी डिजर्व करता है। और मोदी जी तो उनके सामने बहुत छोटे हैं व्यक्तित्व के हिसाब से। कांग्रेस को चाहिए, मेरा अपने हिसाब से, मैं भी कांग्रेसी हूँ, पवार साहब, खड़गे साहब बड़ी इज्जत देते हैं, और राहुल गांधी जी बड़ी इज्जत देते हैं, प्रियंका सोनिया गांधी इज्जत देती है। तो हमारे को तो हमारे एक बुजुर्ग के नाते उनको आदर्शवाद रख के ना उनको लीड कराना चाहिए। और हमको कांग्रेस की पूरे हिंदुस्तान में आज भी शाखाएं हैं, आज भी कांग्रेस के मन का रास्ता है। और क्या है कि कांग्रेस का मतलब ये होता है कि सभी सामूहिकता होती है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोई जातवाद धर्म नहीं होता, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। पर लेकिन कांग्रेस की है ना, जो कांग्रेस ने क्या करा, मैं बताऊँ, समाजवाद के लिए बता रहा हूँ। आप ये बताओ, लैंड रिफॉर्म कांग्रेस ने 1954 में करा, उसका असर आज तक हम लोग घर परिवारों में देख रहे हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा, फिर भी फर्ज खत्म करे। इंदिरा जी को तो आदर्श सब ये चीजें, नेहरू जी के टाइम पे, नेहरू जी को जैसा देश मिला उस टाइम, तो मेरे ख्याल से खून की नदियां सी बह रही थी बंटवारे के बाद। 17 साल में उन्होंने हिंदुस्तान को एक आदर्श देश बना के हमको दे के गए हैं। तो हमारी सोच ऐसी होनी चाहिए जो नेहरू जी के टाइम की थी, परंपरा में क्या आदर्शवाद देश, और हमें मानवता के लिए काम करने से, सब मिलकर काम करना चाहिए। आप क्या सोच रहे हैं, किसे संयोजक बनाएंगे? शरद पवार, शरद। क्योंकि मिच्योर वही हैं और वो सबको हैंडल कर लेंगे, और एकजुटता वही कर सकते हैं, और तो इसमें कोई दिखाई नहीं देता शरद पवार के अलावा। जी जी जी। सिस्टम है ना कांग्रेस के अंदर, कह रहा हूँ मैं, खासतौर पर याद आ गई, मैं तब कह रहा हूँ, कांग्रेस में कभी वफादारी बड़ी कीमत होती थी। जैसे मैं, गुटबाजी होती है ना हमारे यहाँ, में वफादार आदमी चाहिए थे, नेहरू परिवार को लगा लो, वफादार आदमी ढूंढते थे। आज वफादार की जरूरत नहीं है, आज हमें है ना लायक की जरूरत है। कांग्रेस को, लीडरशिप को ये देखना चाहिए कि लायक कौन है समाज में, जो लायक है उसको आगे लाना चाहिए, ना कि वफादार को लाना चाहिए। लायक जो होगा आपको फ्री इकट्ठा करके ले आएगा, वफादार तो बाद में जरूरत पड़ती है, सरकारें जब आएंगी। आज हमें लायक की जरूरत है, जो डिजर्विंग मैन है। हमारे कांग्रेस के बहुत लोग हैं जो बैठे हुए अभी भी, उनको आगे लाना चाहिए। जो गलतियां हुई है उसके लिए हमें जनता से माफी मांगनी चाहिए, लोग माफ कर देंगे, ऐसी बात है। हिंदुस्तान में गलतियां तो हुई है, गलती ना होती तो हम बाहर क्यों बैठे होते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, दोनों हमारे अतिथि यहाँ पर बैठे हुए थे, काफी कुछ गहराई की बातें इन्होंने कांग्रेस की कही कि कहीं ना कहीं कांग्रेस से एक बड़ी चूक 70 साल में हुई, वो जनता से कनेक्ट नहीं कर पाई, जुड़ नहीं पाई। पर देखना यही होगा 2024 में क्या कांग्रेस कमबैक कर पाएगी या नहीं, इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा भी होता है। उनकी तरफ से कहना है कि 24 का तो मुश्किल, कठिनाई बहुत मुश्किल है आने की, राह में जो है कांटे बहुत है इस बार कांग्रेस के। पर यही है कि देखना होगा, जनता चुनेगी। मजबूती से लड़े, हाँ, पवार साहब के नेतृत्व में शायद संभावना बनती है। कह रहे पवार साहब के रूप में अगर लड़े, उन्हें अगर संयोजक चुने, तो एक उम्मीद की किरण जरूर कांग्रेस को मिलेगी। आदर्श है। हाँ, देखना यही होगा। हम, हमारी और आपकी तमाम हिंदुस्तान की नजर इस पे बनी रहेगी। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, और आप देख लेते हैं NCR समाचार।